खबर मिली है कि पेट्रोल बम जो है वो अब गिरने को तैयार है। तमाम को इन्होंने ऐसे कर रखा है कि जब दिल करता है लाठी उठाते हैं, घुमाते हैं और अवाम को ऐसे मारते हैं जैसे ये गधे हैं। भागो जी भागो जी भागो जी भागो, बस यही लगा हुआ है। माशाल्लाह से पाकिस्तान है जी, करप्शन भी इतनी तौन के करते हैं कि इनकी नस्लें बैठ के खाएं। ये कहते हैं नहीं हमें बस 10 दिन का इक़्तिदार मिल जाए ना तो हम 10 साल सुकून से अय्याशी कर सकते हैं। शायद कि मैं 10 दिन भी ज़्यादा बोल गया हूँ, 10 मिनट भी काफ़ी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वक्कास। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान पूछता है, हुकूमत ने बिजली के बाद एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। गुर्बत में पिसी आवाम जो कि पहले बिजली के बिलों की वजह से इतनी परेशान थी, अब उन पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी मेरी इस रिपोर्ट से। अगर आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ हुकूमत कर क्या रही है। जी, मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर दी है। गुर्बत से तंग आए, पहले लोग इतने परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खैबर से लेकर कराची तक एहतजाज किया है, लोगों ने सड़कें बंद की हैं, रोड ब्लॉक हैं, मोटरवे तक बंद कर दिए है। हुकूमत ने एक बार एक खुशखबरी दी थी कि शायद इसमें बहुत रिलीफ आने वाला है, और अभी भी यही सुनना है कि शायद इसमें रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी तक ये इल्म भी नहीं है कि ये कितनी हकीकत है। और सुनने में अब ये आया है, ज़राए से खबर मिली है कि पेट्रोल बम जो है वो अब गिरने को तैयार है। गरीब आवाम पर अब पेट्रोल बम एटम बम बन के गिरेगा। एक बार फिर 300 से ऊपर पेट्रोल ले जाने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार होगा कि पेट्रोल 300 रुपए से भी ऊपर होगा। और इसकी वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ये है कि आलमी मंडी में डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आई है। डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, 300 रुपए से भी ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से अब हमें पेट्रोल जो है ना, वो पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा परचेज़ करना पड़ रहा है। और वो सारा जो टैक्स वगैरह लगा के वो ठोकेंगे आवाम के सर पे डंडे की तरह, और वो आवाम पे करेगी। इनका कुछ नहीं जाना है। इन्होंने फिर भी फ्री में गाड़ियाँ चलानी है, पेट्रोल इस्तेमाल करना है, डीजल इस्तेमाल करना है, प्रोटोकॉल लेने हैं जहाँ पे एक बंदा जाएगा उसके साथ 50 गाड़ी जाएगी, और उसके साथ 150 मुलाजिम जाएगा जिनकी तनख्वाह तकरीबन 70,000 80,000 से ऊपर है। वो सारा खर्चा क्या होता है जी एक बंदे के लिए, जो कि कल तक कुछ नहीं था, आज वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, या कोई भी वफाकी या सूबाई वज़ीर है। तो अब उसको प्रोटोकॉल देने के लिए अवाम को इन्होंने ऐसे कर रखा है कि जब दिल करता है लाठी उठाते हैं, घुमाते हैं और अवाम को ऐसे मारते हैं जैसे ये गधे हैं। भागो जी भागो जी भागो जी भागो, बस यही लगा हुआ है। गुर्बत से पिसी अवाम पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेकर के बिजली के बिल कैसे अदा करें। आटा चीनी का रेट देखें तो वो आसमान को छूता है, लेकिन इनको, इन सियासतदानों को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनका सब कुछ पहले तो फ्री में चलता है और फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान है जी, करप्शन भी इतनी तौन के करते हैं कि इनकी नस्लें बैठ के खाएं। ये कहते हैं नहीं हमें बस 10 दिन का इक़्तिदार मिल जाए ना तो हम 10 साल सुकून से अय्याशी कर सकते हैं। शायद कि मैं 10 दिन भी ज़्यादा बोल गया हूँ, 10 मिनट भी काफ़ी होंगे। अवाम मर रही है, पिस रही है, लेकिन इनको कोई शर्म हया नहीं है, इनको कोई एहसास नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है। अब बिजली के बिल जो पहले एक अज़ाब बन के अवाम पे गिरा हुआ है, अभी उनका रोला चल रहा है कि ऊपर से पेट्रोल पंप गिराने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।